खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। डेमोग्राफी तब्दीलियां हिंदुस्तान की समाजी हम आहंगी के लिए दरअंदाजी से है बड़ा खतरा। आरएसएस प्रोग्राम से पीएम मोदी का खिताब। आरएसएस की तारीफ करने पर अपोजिशन ने पीएम मोदी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। सरदार पटेल के इक़दामात का दिया हवाला। बरेली में डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरमान की गिरफ्तारी। त्योहार के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया फ्लैग मार्च। सूरत हाल पर गहरी नजर। गजा के साहिल के करीब पहुंचा सुबूद फ्लोटिला। इसराइल की जानिब से फ्लोटिला को रोकने की तैयारी। कश्तियों पर हाल ही में किए गए ड्रोन हमले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तामीर के लिए दरीना वाबस्तगी के लिए आरएसएस की तारीफ की। नई दिल्ली में आरएसएस के 7 साला तकरीबात के दौरान खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आरएसएस का एक अजीम मकसद रहा है। उन्होंने आरएसएस के बानी के बीके हेडगेवार को खिराज अकीदत भी इस मौके पर पेश की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि डेमोग्राफी तब्दीलियां आज हिंदुस्तान की समाजी हम आहंगी के लिए दरअंदाजी से बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रूह हमेशा कसरत में वहदत में जुड़ी रही है। खबरदार किया कि अगर इस उसूल को तोड़ा गया तो मुल्क की ताकत कम हो जाएगी। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है कुछ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक तारीखी खत याद दिलाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पटेल के 18 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए खत का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने साफ लिखा था कि आरएसएस के सरगर्मियां हुकूमत और कौम दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तारीख के इस पहलू को भी जहन में रखना चाहिए। जहां मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने आरएसएस को लेकर अपनी तशवीश दर्ज कराई थी, कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुले ने भी इस मामले पर तबसरा किया है। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? किस लिए सराहना?
आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर तनकीद की। उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को आरएसएस की पूरी तारीख के बारे में आगाह किया जाएगा? क्या मुल्क के मुस्तकबिल को बताया जाएगा कि आरएसएस का मुल्क की जदोजहद आज़ादी में कोई बड़ा किरदार नहीं था? ऑफिशियली हिंदू महासभा कहती है कि हम लोग पॉलिटिकल बॉडी थे, इसलिए आरएसएस का गठन इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल है, हम नॉन पॉलिटिकल होंगे। मजे की बात यह है कि आरएसएस आज भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता है और कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज नहीं जिसके ऊपर इनकी राय ना हो, इनका बयान ना आता। प्रधानमंत्री इनसे मिलते हैं, ये प्रधानमंत्री से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा वो ये तय करते हैं। हर राज्य के अंदर अध्यक्ष के साथ जो संगठन मंत्री होता है, जैसे दिल्ली का संगठन मंत्री है, वो आरएसएस से आता है, मगर ये ऑफिशियली अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं। ऐसे ही आरएसएस जो है उस वक्त इनको बनाया गया था हेडगेवार साहब ने कि ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सामाजिक कार्य करेगी, खास तौर पे हिंदुओं के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा बनाई गई और हिंदुओं के हितों के लिए। सीपीआईएम लीडर बृंदा करात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आरएसएस के स्टेज से बहुत सी बातें की। एक सिक्का और डाक टिकट जारी करके उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जो आज आरएसएस के मंच पर बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बातें उन्होंने कही जो सच्चाई के साथ दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारत देश के हैं जिनका एक संविधान है। आज जो उनका भाषण था और आज जो उन्होंने एक स्टैम्प इश्यू किया और एक कॉइन इश्यू किया, ये प्रचारक का काम किया उन्होंने, हमारे देश की प्रधानमंत्री का काम नहीं। वो आरएसएस प्रचारक के रूप में, सब जानते हैं वो आरएसएस प्रचारक रहे हैं। आज उन्होंने आरएसएस की मंच से ये बिल्कुल साबित कर लिया है कि वो पहले प्रचारक हैं। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर को भारत बंद मुलतवी कर दिया गया। बोर्ड की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक मजहबी त्योहार के तनासुर में बोर्ड ने भारत बंद का फैसला फिलहाल के लिए मौखर कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक भारत बंद की आइंदा तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरमान समेत 8 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नफीस और उनके बेटे पर हालात को भड़काने की साजिश करने का इल्जाम लगा है। इसी दौरान पुलिस ने बरेली में फ्लैग मार्च किया। डीआईजी बरेली AK साहनी का कहना है कि सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। पुलिस रूट मार्च और पैदल गश्त लगाई जा रही है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत भी कर रहे हैं। त्योहारों के पेश नज़र पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां सीआरपीएफ और जिला फोर्स के साथ यहां तैनात हैं। हम अवाम से अपील करते हैं कि पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाएं। शरपसंदों की निशानदेही की जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं माहौल पूरी तरह से सामान्य है और त्यौहार जैसे है, शाम का समय है, सभी लोग निकले हैं और हम लोग और पूरी फोर्स भी यहाँ पे रूट मार्च कर रही है। शहर में फुट पेट्रोलिंग चल रही है, सभी लोगों से बातचीत भी हो रही है और सारी चीजें ठीक चल रही हैं। यहाँ पे बहुत काफी मात्रा में त्योहारों को देखते हुए भी 10 कंपनी यहाँ पे एसी है, पैरा मिलिट्री फोर्स और सीएपीएफ भी उसके अलावा लगाई गई है। काफी मात्रा में सिविल फोर्स है जो यहाँ की भी है और बाहर के जनपदों की भी फोर्स लगी हुई है और डीजीपी महोदय द्वारा भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी और एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी लेवल्स के, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। अफवाहों के लिए हम लोग की सोशल मीडिया की टीम लगातार संपर्क कर रही है। किसी प्रकार के कोई अफवाहों का भी इशू नहीं है। जो भी चीजें उनका खंडन किया जा रहा है। लोगों से यही अपील है कि त्योहारों का समय है, सब लोग अच्छे से त्योहार अपना मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। और जो भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजपुरा में जानवरों के खाने की फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। इसका मकसद मवेशियों मुर्गियों के खाने के लिए आला मेयार की ग़िज़ाइयत फराहम करना है। इस फैक्ट्री से सैकड़ों मकामी सप्लायर्स को मदद मिलेगी जिससे इलाकाई ज़रई कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महकमा शहरी तरक्की मुख्तलिफ स्कीमों का सर बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएम ने मुख्तलिफ जिला म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में इनामात भी तकसीम किए। पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा, हुकूमत सियाहत और मकामी मईशत को उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी स्कीमों का प्लान कर रही है। एक जिला दो मसनूआत के इक़दाम के जरिए हमने मकामी मसनूआत को फ़रोग़ दिया है। किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा अजीम शख्सियात के जाए पैदाइश रहा है, जिन्होंने वैदिक दौर से समाजी, सकाफती और मजहबी तब्दीलियों का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के मुस्तहिक अफराद को मकानात फराहम कर रही है। सैनी ने कहा, हुकूमत ने अब तक 65,000 से ज्यादा मकानात तामीर कराए। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक 65,356 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 41,529 मकान निर्माणाधीन है, उनकी चाबियां भी जल्दी सौंपने का काम करेंगे। मित्रों, महापुरुषों की जयंतियों मनाने का सार्थकता इसी में है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। मेरा इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध है कि आप समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने में आगे आएं। महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने हमें रास्ता दिखाया है, संतों ने रास्ता दिखाया है। संतों ने कहा है, संतों का जीवन दीपक की तरह होता है। संतों का जीवन दीपक की तरह होता है, वो खुद जलते हैं लेकिन समाज। आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर राजस्थान के नायब वजीर आला दिया कुमारी ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि आरएसएस 100 साल मुकम्मल कर रही है। दिया कुमारी ने कहा, आरएसएस न सिर्फ कौमी मफाद के लिए बल्कि हर तरह की खिदमत के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के नज़्म व ज़ब्त से हमें तहरीक मिलती है। बिल्कुल 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के। मैं बहुत सभी के लिए गर्व की बात है। इस तरह से राष्ट्रहित के लिए और एक बिल्कुल सिर्फ राष्ट्रहित के लिए ही नहीं लेकिन हर प्रकार से सेवा भावना के साथ आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके हर व्यक्ति को संभालना और एक संगठित रूप से एक अनुशासन के साथ जो कार्य कर रहा है, उनसे हमको भी बहुत सीखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और बहुत गर्व की बात है कि 100 साल पूरे हो गए। उनकी मांग की जा रही है जी, संस्थापक थे उनको लेकर। जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। ऐसा होगा तो हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात भी होगी।
तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह थलपति विजय के आइंदा 2 हफ्तों में होने वाली मुख्तलिफ रैलियों को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। करूड़ में टीवीके के सरबराह विजय की क़यादत में 27 सितंबर को हुई एक रैली में अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। टीवीके ने बताया कि पार्टी सरबराह के प्रोग्राम की तरमीमशुदा तफसीलात बाद में जारी की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने त्योहारों के इस मौसम में सरकारी मुलाजमीन के डीए में इजाफे करने का फैसला किया है। ये इजाफा डीए में होने जा रहा है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में 3% इजाफे को मंजूरी दी है। इस फैसले का नफाज 1 जुलाई 2025 से होगा। इस फैसले से 49 लाख से ज्यादा मुलाजमीन और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे का कहना है कि बिहार में इंतखाबात हैं और वजीर आजम ने वहां की हर खातून को 10,000 रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बहरान का शिकार है और बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं, इसी वजह से हुकूमत ने बिहार को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि यह नाइंसाफी है। इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री कि आपकी ओर से प्रस्ताव कुछ आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था, बिहार में चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री तो अपने दयावान प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए। क्या बिहार से प्रस्ताव गया था उनके पास? हमें कोई जलन नहीं हो रही है बिहार को मदद की, इसलिए जलन नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए आप चुनाव लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? अमित शाह तो उनके कुछ कारोबार के लिए आएंगे, कुछ क्रिकेट का मामला होगा या कुछ व्यवहार का मामला होगा। जब पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ लालबाग का राजा गणपति का दर्शन करने वो आते हैं और उसी वक्त हमारे मराठी सब भाई लोग, बहनें, मराठा समाज यहाँ बैठे थे। वो वहां उनको मिलने के लिए नहीं गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्हें। शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने लद्दाख के कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि हुकूमत लद्दाख को जामे तरक्की की तरफ ले जाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हुकूमत इस मामले से जिस तरह निमट रही है वो अफसोसनाक है। I think जिस तरीके से the repeated hounding of someone who was first applauded by the Bharatiya Janata Party, a person who was Sonam Wangchuk was one of those first vocal voices that welcomed the removal of Article 370 and was hoping that Narendra Modi ji would take Ladakh towards progress and inclusive development. However, he stood disillusioned and he started to do his silent protests, his Gandhian protests. For now to be told that he was in touch with Pakistan elements, he was in touch with other elements and they was seeking funds. Again, all misrepresentation of a man who was peacefully protesting for the people of Ladakh and now being labeled anti-national. So his wife has come forward and she has debunked a lot of these claims, including the one from Pakistan where he said they had gone on a climate change conference where he spoke highly of the Prime Minister and what the Prime Minister is doing. So it clearly looks like a witch hunt without Bharatiya Janata Party holding its own people accountable, without realizing the fact that the kind of damage that they... आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आज विजयनगरम जिले का दौरा किया। नारा चंद्रबाबू नायडू ने गजपति नगर हलके के दुत्ती गांव में मुनक्किदा गरीबों की खिदमत के उन्वान से प्रोग्राम में शिरकत भी की। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला मुकामी लोगों से जुड़े और उनके सुख दुख जानने की कोशिश की, साथ ही अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात का जायजा भी लिया।
इस दौरान उन्होंने मुस्तहिक अफराद में पेंशन की तकसीम के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और लोगों से खिताब किया। गुज़श्ता हफ्तों यूनान के साहिल के करीब ड्रोन हमलों का निशाना बनने के बाद सुमूद फ्लोटिला गजा के साहिल के करीब पहुंच गया है और अब वो तकरीबन 150 समंदरी मील के फासले पर है। इस पेशरफ्त के साथ इजराइल ने इसे रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी है। फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने बताया कि बुध की सुबह कई नामालूम बहरी जहाज इस कश्तियों के करीब आए, जिनमें से कुछ रोशनी के बगैर सफर कर रहे थे। बाद में बेड़े ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि वो जहाज वापस चले गए और काफिले के शुरका ने किसी मुमकिना रोकथाम के खदशे के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात कर लिए हैं। मंगल को इटली ने ऐलान किया था कि उसने बेड़े के साथ मौजूदा अपना जंगी जहाज वापस बुला लिया है। इसके बाद काफिले में शामिल कारकुनान इजरायली फोर्सेस के मुमकिना खतरे से दो चार हो गए हैं। इटली ने बेड़े के अरकान पर जोर दिया कि वो एक मुसालिहती तजवीज़ को कबूल कर लें, जिसके तहत इमदादी सामान को किब्रिस की बंदरगाह पर उतारकर इजरायली अफवाज से बराह रास्त टकराव से गुरेज किया जा सके, मगर बेड़े ने नुमाइंदों ने यह पेशकश कई बार मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के बाद बाज़ नुकात अभी भी गैर वाज़ेह हैं। ताहम मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती ने वाज़ा किया है कि मिस्र का मौक़िफ़ गजा में फौरी तौर पर जारहियत और कत्लेआम का खात्मा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सलामती की ज़मानत पर मबनी है। उन्होंने बताया कि जंगबंदी के बाद इंतज़ामी बंदोबस्त पर बातचीत जारी है और गजा के नस्क व बैरूनी मुदाखलत के बगैर फ़लस्तीनियों के अपने हाथ में होगा। हमास के मुस्तकबिल पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उनका फैसला फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़िलहाल तवज्जो एक निगरान कमेटी के क़याम पर है, जिसमें हमास शामिल नहीं होगी। खबर दिन भर में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। लूँगा आपसे इजाज़त। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।